students, myself Saurav Soni. I welcome you all to the Course Educe platform. तो बच्चे हम लोग क्या अलग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, क्या आपके लिए गुड न्यूज़ क्या है? हम लोग क्लैट एस्पिरेंट्स के लिए, जो भी लो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए हम लोग एक क्लैट का ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जिस कोर्स के ऊपर पहले वाला जो पैटर्न था और अब वाला जो पैटर्न है उन दोनों में आपको डिफरेंस समझाया जाएगा। इवन आपको उस कोर्स के ऊपर मॉक टेस्ट सीरीज़ प्लस आपके जो लेक्चर्स हैं, जैसे मान लीजिए हमारे लॉ के लेक्चर्स हैं उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारा लॉजिकल रीजनिंग है, हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और हमारा इंग्लिश है। बेसिकली ये 5 हमारे पास पेपर बनते हैं। पहले वाला पेपर जो था वो 200 मार्क्स का था और अब वाला पेपर जो है वो 150 मार्क्स का रह गया है। तो मतलब कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है, कुछ ना कुछ तो सोचने की ज़रूरत है। और हम लोग एक ऐसा कोर्स प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं जो आज के टाइम पे जो पेपर आ रहा है उससे रिलेट होके होगा, ना कि जो पुराने टाइम पे पेपर आ रहा था उससे रिलेट किया जाएगा। सो वी आर द टीम। आज मैं आपको क्वांट्स पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको बताता हूं कि पहले क्वांट्स के अंदर क्या आता था और अब क्वांट्स के अंदर क्या आ रहा है, या बेसिकली पहले रीजनिंग में क्या आता था और अब रीजनिंग में क्या आ रहा है। तो अगर हम लोग क्वांट्स से स्टार्ट करें तो क्वांट्स के अंदर पहले बेसिकली हमारे पास रेशो, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस है ना, और उसके बाद हमारी DI मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सब कुछ क्लैट के अंदर पूछा जाता था। और नॉर्मली ना बच्चे ये करते थे भी क्लैट के अंदर क्या किया, 2 महीने सिर्फ क्वांट्स और रीजनिंग क्लासेस लगाई और क्वांट्स और रीजनिंग क्रॉस हो गया। तो बच्चे आप सबको मैं पहले बता देता हूँ कि इस बार क्लैट ने क्या किया है। क्लैट ने बोला है कि किसी भी एक सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। आपको क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट को थोरोली करना पड़ेगा और जितना भी आपका कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा आपको डेली बेसिस में उस सब्जेक्ट के साथ क्या रहना पड़ेगा, अटैच रहना पड़ेगा। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इस बार के पेपर में क्या आया, 2000 एंड हमारे पास बात करें तो 20 का जो पेपर था उसके अंदर हमारे पास क्या आया है, ये अभी पेपर 2020 में हुआ है। तो देखिए इसके अंदर पेपर में हुआ क्या, पेपर के अंदर ना तो आपका टाइम एंड वर्क आया, ना आपका टाइम एंड डिस्टेंस आया, ना परसेंटेज आया, ना रेशो आया। तो मतलब एक सिंपल सी बात समझ लो यार, बच्चों ने सिर के हाथ लगा लिया कि पेपर में आ क्या रहा है, क्या हुआ हमारे साथ, ठीक है। और पेपर के अंदर आया क्या, DI आई है और DI भी कैट लेवल के ऊपर आई है। कैट लेवल का मतलब ये है कि DI इतनी इजी नहीं आई है, DI का उन्होंने एक नेक्स्ट लेवल इंट्रोड्यूस किया इस बार के पेपर के अंदर। और मैं मानता हूँ कि इस बार जो पेपर इंट्रोड्यूस किया है क्लैट अपने इस पैटर्न को 2 या 3 साल लगातार ऐसा रखेगा, क्योंकि जब भी कोई प्लेटफॉर्म, जब भी कोई हमारे पास पैटर्न चेंज होता है तो उस एग्ज़ाम को लगातार 2 या 3 साल वैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर जब कंपटीशन दोबारा रेज हो जाता है फिर उसका पैटर्न फिर से चेंज किया जाता है, ठीक है। तो अपने 10 सालों के एक्सपीरियंस के अंदर मैंने बच्चों को जो भी पढ़ाया, जैसे भी मेरे क्लैट एस्पिरेंट जितने भी क्लियर हुए, जिन्होंने पेपर क्लियर किया, तो उस चीज़ को मैंने एनालाइज करके थोरोली अब एक नया पैटर्न इंट्रोड्यूस किया है जिसके अंदर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ DI करवाने वाला हूँ। अब DI के लिए आपको पहले 3 या 4 चैप्टर्स करने पड़ेंगे। लेट अस सपोज आपके पास रेशो करना पड़ेगा, आपको परसेंटेज करना पड़ेगा, आपको एवरेज करना पड़ेगा। ये 3 या 4 चैप्टर्स होंगे, उसके बाद हम लोग DI करेंगे। और भाई साहब रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग के अंदर तो उसने कुछ छोड़ा ही नहीं है। रीजनिंग के अंदर उसने सिर्फ और सिर्फ आपके पास रीडिंग कंप्रीहेंशन की बात करी है। मतलब अगर आपकी रीजनिंग आपके पास स्ट्रॉन्ग करनी है आपको, तो आपको अपने न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी और उसके अंदर से कुछ रिलेटेड डिसीजन लेने होंगे। लेट अस सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि किसी सिटी के अंदर कोई भी इंसिडेंस हुआ, ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी रिसेंटली हाथरस का इंसिडेंस हुआ है ना, तो उसके बेस पे जजमेंट क्या होनी चाहिए, लोगों को क्या स्टेप लेने चाहिए। आप लोगों से ऐसे 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको उन 5 या 6 क्वेश्चंस का एनालिटिकली सोचकर आपको आंसर देना होगा कि कैसे कैसे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट माय सब्जेक्ट्स। अभी आप लोगों को आपके पास अर्पणा ग्रोवर मैम, द सीनियर फैकल्टी ऑफ इन्फोमैथ्स कोर्स एड्यू इंग्लिश, आपको बताएंगे कि कैसे आप लोगों ने आपके पास पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो चलिए जी बात करते हैं अर्पणा मैम से। हाँ जी, वेलकम मैम। So hello students. Now students, myself Arpana Grover, senior faculty member of Course Edu for English faculty. Now students, basically जैसे सौरभ सर ने आपको बताया कि रीजनिंग और क्वांट में काफ़ी चेंजेस है, वैसे ही इंग्लिश में भी देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस। जहाँ पर कि हम पहले बात करते थे कि इंग्लिश में हम नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एरर्स, प्रेपोजिशंस ये करके हम इंग्लिश निकाल लेंगे, बट नाउ वी कांट से दैट वी कैन जस्ट
if we are focusing upon the basic concepts or fundamentals of English, we can complete our paper. No. Now the pattern of the English has totally been changed in CLAT 2021. What you have to do is you have to take the again same जैसे सर ने बताया सौरभ सर ने कि you have to go for the newspaper reading. Same is the case in English also. You have to go for the newspaper reading. So I am also trying too hard for you people. Like every day I select an editorial from a newspaper. I take a comprehension, explain the comprehension to you, and finally discuss the questions. So this is what is left behind in CLAT 2021. Just a comprehension based English is left. That's all. इस comprehension based English के लिए no doubt आपका vocab का knowledge बहुत अच्छा होना चाहिए, right? And to regularly see what type of English is there, how you have to attempt English in CLAT 2021, you should regularly follow our YouTube channel. On the YouTube channel, we'll be putting up certain videos every day for the editorial sections where you will find certain new comprehensions, how to read, how to analyze these comprehensions, and what type of questions the examiner can ask you regarding that related comprehension. So these comprehensions are not more or less related to law purpose, but these are the general talking comprehensions, just the hot topics जैसे सर ने हाथरस का बताया. इस same way, like we can talk about COVID, we can talk about unemployment, we can talk about poverty, we can talk about anything in our comprehension related to English. So if you are really concerned कि how to prepare for CLAT 2021 and 2022, be regular to our YouTube channel. And dear students, in the description part also you will find the link of our app, that is CourseEdu. On the CourseEdu app you will find various free courses for CLAT. In those free courses we have already put up certain video lectures, certain descriptive lectures which will be very helpful for you, and these are by eminent faculty who is working with us for the last many years. And our faculty consists of judges and various other good advocates we are having on panel who will be discussing these legal laws, torts, and various other things. I'll be discussing about English comprehensions with you people, and this YouTube channel will make you that much confident that you'll be able to complete your passage effectively in a very less time. So be in touch always with us. And now I'll be calling Palak ma'am. She'll be taking the lectures for law. And again, कुछ क्वेश्चन है आपसे. Yes sir. जैसे मान लीजिए हमारे जो स्टूडेंट्स हैं क्लैट के इंग्लिश के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें. जैसे मान लीजिए मेरा कोई स्टूडेंट है जिसने पहले 2019 अटेम्प्ट में अभी जो 20 में दिया है वो उस बार का पेपर जो है क्रैक नहीं कर पाया, तो उसे इस बार क्या करना चाहिए जिससे वो इंग्लिश को क्रैक कर जाए और इंग्लिश को क्रॉस करके वो जो माइलस्टोन है उसको अचीव करे. ये सर हर एक के दिमाग में ये एक चीज़ चल रही है कि नाउ व्हाट, अगर हम एक हम ड्रॉप भी करना चाहते हैं, वी वांट टू ड्रॉप दिस ईयर, सो हम क्या स्टेप्स लें. सो इट्स वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया अभी, न्यूज़पेपर्स आर द मेन थिंग. और एवरी डे आई विल बी डिस्कसिंग द कॉम्प्रीहेंशंस फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स. अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से इन टच हैं, एवरी डे आप देख रहे हैं कि मैम ने आज ये एडिटोरियल डाला है, इसको मैम ने ऐसे सॉल्व किया, इसको ऐसे अप्रोच किया है, और मुझे कैसे अप्रोच करना है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रीहेंशन करना और सब्जेक्टिव कॉम्प्रीहेंशन करना दोनों में डिफरेंस है. अगर हम 10th या 11th में कॉम्प्रीहेंशन करते हैं, हमारा अप्रोच क्या रहता है, जो टीचर हमें बताती है कि बेटा पहले कॉम्प्रीहेंशन पढ़ो, अच्छी तरह समझो, दिमाग में डालो, फिर क्वेश्चंस पढ़ो. मतलब ऑब्जेक्टिव ये है, मतलब मेन फंडा ये है कि आपको क्या करना है, लॉजिकली अच्छे से क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर को एनालाइज करना है डेली बेसिस पे, ठीक है. और दूसरी बात ये मैम, हम लोग क्या डिफरेंट देने जा रहे हैं बाकी लोगों से, जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और बाकी लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, उनमें क्या डिफरेंस है. हम लोग हमारा जो यूट्यूब चैनल का शेड्यूल है वो हमने किस तरीके से मेंटेन करना है, या आपकी जो डेली एडिटोरियल क्लास होगी वो हम लोग कितने बजे इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोग बच्चों को अगर बता देते तो हमारा क्या होता, बच्चा हमसे जुड़ के रहता और डेली बेसिस पे एडिटोरियल को क्लैट के लिए पढ़ता जाता. Sir, daily, dear students, we'll be putting up a video lectures at 7 o'clock in the evening. जब आप सारे फ्री हैं, बिकॉज आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं. सो यू माइट भी, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स टाइम पे अवेलेबल नहीं होंगे जब हम इसको प्रीमियर को लॉन्च करते हैं. तो 5 to 7 के बीच में वी हैव केप्ट दैट टाइम व्हेन द स्टूडेंट इज़ फ्री. आप 5 to 7 के बीच में हमारे CourseEdu चैनल पे लॉग इन करके प्रीमियर हमारे चैनल्स पे वीडियोज़ देख सकते हैं. एंड डेली आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा.
एडिटोरियल तो सर हमने डेली रखा है, बिकॉज एडिटोरियल डेली रखा है हमने, वाई बिकॉज स्टूडेंट्स को आदत डले कि मुझे कोई न्यूज़पेपर पढ़ना है। अच्छा, एक चीज और मैम, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ सैटरडे को हम लोगों ने क्विज भी रखा है इनके लिए न्यूज़पेपर का, है ना? यस यस। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे आपका क्या रहेगा? आपका न्यूज़पेपर एनालिसिस रहेगा। और सैटरडे को हम लोग आपके लिए क्विज लेके आ रहे हैं, जिसके ऊपर पेपर प्रॉपर सोचकर आपके लिए एक पैटर्न बनाया जाएगा। जो भी हमने काम कराया इस वीक का, उसके बेस पे हम लोग क्विज इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस भी हो। सिंपल सी बात है, मेरा और मैडम का और या फिर हमारे पलक मैम का मानना एक ही है कि जितना हम लोग पढ़ाते हैं उससे 200%, अगर 200% ऊपर बच्चा मेहनत कर ले तो पेपर क्लियर करने से कोई रोक ही नहीं सकता। सिंपल सी बात है, राइट मैम? डेफिनेटली। सो आई इनवाइट पलक मैम, वो अपने अब व्यूज़ शेयर करेंगे रिगार्डिंग लॉ पेपर, कि इस बार का पेपर कैसा था और पिछले साल के पेपर्स कैसे थे। तो वो ज़्यादा आपको लॉ के बारे में बताएंगे, जैसे सर ने रीजनिंग कौन का बताया, मैंने इंग्लिश का बताया। नाउ पलक मैम इज़ जस्ट एक्सपर्ट इन अ सेक्शन ऑफ लॉ, शी विल बी टेलिंग यू मोर अबाउट लॉ। थैंक यू वेरी मच। Okay, welcome Palak ma'am. Thank you sir, thank you so much. Hello everyone, I am Palak and we will discuss the new pattern of the CLAT 2021. देखिए, जो भी हमारे अभी तक के CLAT के एग्ज़ाम्स थे उसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चंस आ रहे थे फ्रॉम लीगल रीजनिंग के जो क्वेश्चन आ रहे थे वो सब के सब सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन थे। फॉर एग्जांपल, उन्होंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन नंबर, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन नंबर कौन सा है। अगर आपने कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसका सेक्शन क्या होगा, उसके केस लॉज क्या होंगे। बट नाउ द पैटर्न हैज़ बिन ऑल टुगेदर चेंज्ड। अब पूरा का पूरा पैटर्न आपका चेंज कर दिया गया है। अब आपको सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन या फिर केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन कोई भी नहीं आएंगे। अब आपको क्या दिया होगा पेपर के अंदर, 1 पैराग्राफ विल बी गिवन टू यू, एक कॉम्प्रीहेंशन आपको दिया जाएगा। उस कॉम्प्रीहेंशन को आपको थोरोली रीड करना होगा। उस कॉम्प्रीहेंशन से, उस पैसेज से कुछ एक क्वेश्चंस निकलते होंगे, वो क्वेश्चंस आपको आंसर करने होंगे। बट आप उस क्वेश्चंस को तभी आंसर कर सकते हैं जब आपको उस पैसेज की वर्डिंग्स समझ में आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि उन्होंने आपको एक पैसेज दिया मुस्लिम लॉ से रिलेटेड, उन्होंने आपको एक पैसेज दिया कि जिसके अंदर वो बात कर रहे हैं मुस्लिम लॉ में मैरिज के कंसेप्ट को। अब मुस्लिम लॉ में मैरिज के कंसेप्ट को बोलते हैं निकाह। निकाह के अंदर भी आगे बहुत सारी टाइप्स होती है, वो आपको तभी समझ में आएंगी जब आपने बेसिक कंसेप्ट्स जब आपको समझ में होंगे। अदरवाइज़ आप वो वीडियो जो भी पैसेजेस होगा उसका आंसर आप नहीं कर सकते हैं। तो ये एक मेन डिफरेंस आया है क्लैट के पैटर्न के अंदर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एग्जाम्स। अब आपको एनालिटिकल थिंकिंग से सोचना होगा। अब आपको मेरा एक डाउट है, एनालिटिकल थिंकिंग, सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूँ। हाँ जी सर। मैम, बच्चा अगर मान लीजिए प्रिपेयर करता है, अब मान लो मैं क्लैट एस्पिरेंट हूँ और मैंने अगर 2018 तक का एडिटोरियल लेके आ जाऊँ, तो क्या क्लैट मेरे से 2018 से लेके अब तक का कोई भी एडिटोरियल आगे दे सकता है, या फिर वो करंट बेसिस पे इस बार के पेपर में ज़्यादा इंट्रोड्यूस कर रहा है? यस सर, इसमें ये है कि अभी जो क्लैट का 28 सितंबर को इसका एग्जाम हुआ है, दिस वाज द फर्स्ट एग्जाम ऑन द न्यू पैटर्न। पहली बार एग्जाम हुआ है न्यू पैटर्न के ऊपर। तो इसमें जो भी हमने पैटर्न देखा उसके अंदर जो 50-50 कह सकते हैं, 50% आपका स्टैटिक लॉ के कंसेप्ट पे था और 50% आपका जो न्यू लॉ के कंसेप्ट्स आए हैं, जो जजमेंट्स आए हैं, जैसे ट्रिपल तलाक जजमेंट हो गई, जैसे कि जो भी हमारे अयोध्या वर्डिक्ट हो गया, बाबरी मस्जिद हो गया, उनसे रिलेटेड, मतलब कि कह सकते हैं कि 50-50% देयर विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिक जीके एंड द करंट अफेयर्स। तो उनमें से निकल के उन्होंने एक क्रक्स निकाल के वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। अबाउट करंट अफेयर, आपका लीगल कोड तो चलो आपका है ही, हाँ जी सर, तो आप हमारे बच्चों को 100% क्लियर करवा के ही रहोगे, मुझे पता है आपका। और मैम के पास तो वैसे भी 10 साल का एक्सपीरियंस है लगातार टीच करने का। तो देखिए मैम, अगर मान लीजिए करंट अफेयर्स की बात करूं, तो क्या करंट अफेयर ये पूछ रहे हैं कि इस बार एम्बेसडर कौन बना है, या फिर इस बार हमारे पास कौन सी स्टेट का कोई गवर्नर है, महाराष्ट्र का गवर्नर कौन सा है, दिल्ली का गवर्नर कौन सा है, मतलब स्टेट वाइज गवर्नर्स पूछ रहा है, कुछ अपॉइंटमेंट्स पूछ रहे हैं, क्या पूछ क्या रहा है करंट अफेयर के अंदर?
सर देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बिल्कुल ऑल टुगेदर चेंज हो चुका है। अभी बच्चे सिर्फ और सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, अब आपको अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। यू हैव टू यूज़ योर क्रिटिकल थिंकिंग, आपको यूज़ करनी पड़ेगी। अच्छा, मतलब इसमें भी उसने क्रिटिकल थिंकिंग घुसा दी है। अब मतलब आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसके अंदर से आपको वही क्वेश्चंस निकाल के दिए जाएंगे कि अगर ये पॉलिसी बनाई गई है गवर्नमेंट, अब वो आपको ये नहीं पूछेगा कि पीएम मोदी ने कौन सी पॉलिसी बनाई, अब वो ये पूछेगा कि पॉलिसी बनाई है तो ये क्यों बनाई है, इसका ग्रोथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका जीडीपी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब वो ये क्वेश्चंस पूछ सकता है आपको। ठीक है मैम। तो अच्छा मैम, आप हमारे बच्चों को क्या अलग से करवाने वाले हो? आप हम लोग यूट्यूब के ऊपर लाइव क्लासेस शेड्यूल करने वाले हैं, और मेरे सामने जो मुझे शेड्यूल दिख रहा है, मुझे लगता है कि वो मंडे से ही स्टार्ट है ना? तो मतलब कल से ही स्टार्ट है। हाँ जी सर। तो मतलब अभी इनको क्या करना है? अभी इनको सब्सक्राइब करना है चैनल को। यस सर, इनको सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक तो करना है। इतना बढ़िया हमारी टीम काम कर रही है, तो आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा। तो मैम, आपके जो मंडे के लेक्चर्स की बात करें लीगल की, तो आपके लेक्चर्स का थोड़ा टाइम बता दीजिए बच्चों को, ताकि बच्चों को क्या हो, एक रेलेवेंट मटेरियल मिलता रहे, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो भी क्लैट के लिए मूव ऑन कर रहे हैं, तो वो क्या करें, प्रॉपर उस मटेरियल को देखकर क्लैट को ग्रैब कर सकें। ठीक है सर। मेरी लाइव क्लासेस का प्रीमियर होगा हमारा, मंडे टू सैटरडे हमारा रहेगा। उसके अंदर मेरी लॉ की क्लास जो है वो ऑल्टरनेटिव डेज पे रहेगी 5 o'clock, क्योंकि ये टाइमिंग ऐसा है जिसमें बच्चे बिल्कुल फ्री होते हैं। कोई भी उनको सुबह उनकी ऑनलाइन क्लासेस सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तो शाम को दे विल बी फ्री। और ऐसा कुछ नहीं होगा कि बहुत लंबे चौड़े आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। बिल्कुल एक बार आपको शुरू से थोड़ा क्रक्स में बताया जाएगा, आपको समझाया जाएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है और किस चीज़ की आपको तैयारी करनी है। मतलब ऑल्टरनेटिव का मतलब ये हो गया, अभी ट्यूसडे से नहीं, मंडे से स्टार्ट। मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ठीक है। मंडे होगा, ट्यूसडे नहीं होगा, फिर आपका वेडनेसडे होगा, थर्सडे नहीं होगा, फिर फ्राइडे होगा। अच्छा, फिर से एक चीज आ गई है, सैटरडे का दिन तो आप ये लगा लो कि आप लोग मस्ती करने का दिन है, और आप लोगों को अपने आप को चेक करने का दिन है कि चेक करिए कितना हमने पढ़ाया, वो आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो मतलब मैम आपने भी क्विज रख रखी है इसके ऊपर? हाँ जी सर, लीगल की भी क्विज रख रखी है। इसमें कॉम्प्रीहेंशंस बताए जाएंगे बच्चों को कि कैसे उन्होंने पेपर को अटेम्प्ट करना है, वो सब कुछ उन्हें बताया जाएगा। ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट आवर टीम। तो पलक मैम ने बताया आपको, अर्पणा ग्रोवर मैम ने बताया आपको, देखिए 10 डायरेक्टर ऑफ इन्फोमैस कोर्स शेड्यूल। ठीक है, तो हम सब ने आपको एक जो प्लेटफॉर्म बताया है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग डेली बेसिस पे एक लाइव शेड्यूल जो है वो बनाने जा रहे हैं, उसको हम डेली बेसिस पे फॉलो करेंगे। सो गाइस, आपने करना क्या है, बस जल्दी से चैनल के साथ जुड़ जाओ और डेली बेसिस पे जो भी मटेरियल मिल रहा है उसको फॉलो करते जाइए। इस बार का क्लैट 2021 जो है, मुझे टॉपर्स हमारा ही चाहिए। ओके, थैंक यू गाइस।